नरेंद्र मोदी अमेरिका में बीजेपी समर्थन एनआरआई समर्थक लोगों को संबोधित उन्होंने किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी आने वाले लोकसभा चुनाव में 272 सीटों को जीतने का टारगेट लेकर चल रही है। दोस्ती का विषय हो, गरीब की थाली में रोटी का विषय हो, नौजवान को रोजगार की चिंता हो या विश्व के अंदर भारत माता को एक गौरव का रूप देने की पहल हो, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जवाब देते हुए कहा है कि देश में एनडीए की लहर है। उन्होंने एक बार फिर यूपीए की विदेश नीति पर प्रहार किया। कहा अटल युग में भारत के पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते थे। नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की। बीजेपी शासित राज्यों के कामकाज को बेहतर बताया। मोदी ने अटल के साथ आडवाणी का भी नाम लिया। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस से घोटालों का हिसाब मांगा। मोदी ने कहा हमने 2012 के चुनावों में अपना हिसाब दिया, अब कांग्रेस के हिसाब देने की बारी है। नरेंद्र मोदी ने नैरोबी में हमले में मारे गए भारतीयों के प्रति दुख जाहिर किया। मोदी ने नैरोबी सरकार से कड़ी कार्रवाई की अपील की। केन्या की राजधानी नैरोबी के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हुए आतंकी हमले में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई है। हमले में दर्जनों लोगों के घायल होने की खबर है। इस हमले की जिम्मेदारी सोमाली चरमपंथी संगठन अल शबाब ने ली है। अल शबाब के अलकायदा से संबंध है। अल शबाब ने कुछ दिनों पहले ही हमले की धमकी दी थी। अल शबाब ने यह हमला सोमालिया में कीनिया की मौजूदगी के जवाब में किया है। सोमालिया में कीनिया की फौजें साल 2011 से चरमपंथियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं। आतंकियों ने शहर के सबसे खास शॉपिंग सेंटर्स में से एक वेस्ट गेट सेंटर पर हमला कर दिया। दर्जनों दुकानदार वहां से भाग गए, जबकि कई लोग अभी भी शॉपिंग सेंटर के अंदर फंसे हुए हैं। एएफपी न्यूज एजेंसी के मुताबिक आतंकियों ने कम से कम 7 लोगों को बंधक बना लिया है। चश्मदीदों का कहना है कि कुछ लोग अभी भी उनके कब्जे में फंसे हुए हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। लंदन में हीथ्रो एयरपोर्ट पर खुद को 8 घंटे तक हिरासत में लिए जाने पर बाबा रामदेव ने यूपीए सरकार पर निशाना साधा है। बाबा रामदेव की माने तो यूपीए ने ब्रिटिश सरकार को भ्रमित करने की कोशिश की, जिसके बाद उन्हें रोका गया। इंडियन गवर्नमेंट जो है एक खलनायक की भूमिका में खड़ी हो गई। ऐसे में भारत के लोग हमारे और हमारे प्रवासी भारतीय भाई हमारे सनसनीखेज खुलासा किया गया है कि जांच के दौरान अधिकारियों ने सिर्फ इतना ही बताया है कि आपके खिलाफ रेड अलर्ट का नोटिस है। रामदेव ने इसे यूपीए की साजिश करार दिया है। बाबा रामदेव को दोबारा हीथ्रो एयरपोर्ट पर जांच के लिए बुलाया गया था। 2 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने क्लीन चिट दे दी और वीजा भी वापस लौटा दिया। लंदन में हीथ्रो एयरपोर्ट पर भारी तादाद में बाबा रामदेव के एनआरआई भक्त मौजूद थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट के सांसद कीथ भी बाबा रामदेव की मदद के लिए एयरपोर्ट पर उनके साथ थे। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने बाबा रामदेव की डायरी भी लौटा दी है। रामदेव ने कहा है कि भारत सरकार मेरे खिलाफ खड़ी थी, लेकिन ब्रिटिश सांसद और एनआरआई भक्तों ने मेरी मदद की। सेंसर बोर्ड की चेयरपर्सन लीला सैमसन ने अपने एक ईमेल में लिखा है कि बोर्ड में मौजूद उनके सहयोगियों में से 90% अनपढ़ हैं, जो बेहद शर्म की बात है। लीला सैमसन ने लिखा है कि इस पैनल के 200 सदस्यों में ज्यादातर गैर संजीदा राजनीतिक रूप से महत्वाकांक्षी और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं। लिहाजा सेंसर बोर्ड को ऐसे ही लोगों के गैर जिम्मेदार फैसलों से दो चार होना पड़ता है। फिल्म ग्रैंड मस्ती में भद्दे संवाद और सीन होने के बावजूद रिलीज होने के बाद सफाई में लिखे गए सैमसन के इस ईमेल से हड़कंप मच गया है। ग्रैंड मस्ती को हरी झंडी देने के बाद से लीला सैमसन का विरोध हो रहा है। फिल्मी दुनिया में सैमसन की सिनेमाई समझ पर सवाल उठाए जाने लगे हैं और उन्हें फौरन सेंसर बोर्ड की चेयरपर्सन पद से हटाने की मांग की जा रही है। विवाद चाहे जितने भी हो, लेकिन फिल्म ग्रैंड मस्ती में अभिनेता विवेक ओबरॉय फिल्म के प्रदर्शन से काफी खुश हैं। ग्रैंड मस्ती ने ओपनिंग के दिन ही 12 करोड़ रुपए कमा लिए हैं।
मुंबई के टॉप हिल में मासूम से यौन शोषण के आरोप में 55 साल के हनीफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। मासूम ने बताया कि 2 महीने से छेड़छाड़ हो रही थी। आरोपी ने अपना गुनाह कबूल किया। हनीफ पीड़ित लड़की के घर पर बतौर किराएदार कई सालों से रह रहा था। पुलिस ने हनीफ को गिरफ्तार कर मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है। पीड़ित परिवार ने बताया कि उन पर 2 लाख के बदले केस वापस लेने का दबाव भी बनाया गया। दिल्ली पुलिस के कामकाज पर एक बार फिर सवालिया निशान लग गया है। दिल्ली के राजौरी गार्डन थाने में रवि नाम का एक शख्स भागने की कोशिश के दौरान जेसीबी की चपेट में आ गया। युवक की अस्पताल में मौत। पुलिस रवि को मेडिकल जांच के लिए ले जा रही थी। मामले में 2 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है और 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। दिल्ली के गीता कॉलोनी फ्लाईओवर से 23 साल के वैभव ने यमुना नदी में छलांग लगा दी। रेस्क्यू टीम गोताखोरों और नाव की मदद से वैभव को तलाश रही है। ठाणे के मुंब्रा में इमारत के गिरने की लाइव तस्वीरें एक शख्स ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड की हैं। 5 सेकंड के अंदर ही पूरी इमारत जमींदोज हुई। इमारत गिरने से 30 साल के हनीफ कादरी की मौत हो गई है। मलबे में अभी एक और शख्स के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर चालू हो गया है। ठाणे के मुंब्रा में हुए इमारत हादसे में अभी तक मलबे से एक शव निकाला गया है। एक 25 साल की युवती को भी घायल अवस्था में निकाला गया है। गाजियाबाद के विवेकानंद नगर इलाके में एक बीबीए की छात्रा को घर में घुसकर गोली मार दी गई। परिवार वालों का आरोप है कि आरोपी युवक लड़की से जबरन संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था। एतराज करने पर उसे इस वारदात को अंजाम दिया। गोली इकट्ठा हो गए और आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन आरोपी राहुल पूछताछ में गोली चलाने से ही पूरी तरह इनकार कर रहा है। घाटी में शोपियां कांड का विरोध जारी है। श्रीनगर के जामिया मस्जिद नौहट्टी इलाके में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसे रोकने के लिए सुरक्षा बलों को आंसू गैस छोड़नी पड़ी। इस बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जमकर भिड़ंत भी हुई, जिसमें 12 से ज्यादा प्रदर्शनकारी और 5 पुलिस वाले घायल हुए। पटना पुलिस ने 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर और एक लड़की को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि वो किसी व्यवसायी की हत्या की सुपारी लिए हुए था। पुलिस को इन दोनों की तलाश है और इन दोनों की तलाशी से एक पिस्टल, 2 मैगजीन, 4 जिंदा कारतूस और 3 मोबाइल बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया कि ये सभी पिछले 17 सितंबर को सुपौल में शिव कुमार मंडल की हत्या कर फरार हो गए थे। पटना में आज छात्रों के 2 गुटों के बीच जबरदस्त हंगामा हुआ। हंगामे के बाद हुई मारपीट में 3 छात्र जख्मी हो गए। हंगामे की शुरुआत क्लासरूम में बैठने को लेकर हुई। गाजियाबाद के वैशाली इलाके में एक नाबालिग लड़की का एमएमएस बनाने के आरोप में एक 20 साल के युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया है कि कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे पिलाया, बेहोश होने के बाद कार में उसका अश्लील वीडियो बनाया। एमएमएस के नाम पर ब्लैकमेल कर आरोपी उससे रकम भी मांग रहा था। झारखंड के गुमला में पुलिस ने 4 हथियारबंद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 9 mm पिस्टल, गोलियां और कई मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। कानपुर में मर्चेंट नेवी के जवान अंबोज गुप्ता की हत्या के मामले में उसकी पत्नी और भाई समेत 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजकोट के वानकनेर इलाके में एक महिला ने अपने 5 बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली। महिला अपने 3 बेटियों और 2 बेटों के साथ कुएं में कूद गई। सुसाइड की वजह पारिवारिक झगड़े को माना जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद की प्रस्तावित पंचकोसी परिक्रमा यात्रा को रोकने के लिए फैजाबाद में कर्फ्यू लगा दिया गया है। फैजाबाद प्रशासन ने बताया कि इस पाबंदी के तहत भक्तों के दैनिक पूजा पाठ करने पर रोक नहीं होगी। फैजाबाद प्रशासन को आशंका है कि विश्व हिंदू परिषद की पंचकोसी यात्रा से सूबे का सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। जिले और आसपास के अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। मुजफ्फरनगर हिंसा के मामले में बीजेपी के 3 नेताओं की गिरफ्तारी के बाद अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने का फैसला किया है। बीजेपी नेता मुजफ्फरनगर हिंसा और उसके बाद पैदा हुए हालातों पर आज शाम 5:30 बजे राष्ट्रपति भवन में प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करेंगे। मुजफ्फरनगर हिंसा पर एक बार फिर बीजेपी ने एसपी सरकार पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कहा है कि दूसरे आरोपी विधायकों पर कब कार्रवाई होगी। यूपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी आज राजस्थान के दौरे पर हैं। चुनावी साल में सोनिया गांधी सूबे में 2 अहम प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखेंगी।
राजस्थान विधानसभा चुनाव के ठीक पहले गहलोत सरकार सूबे में रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स और रेल कोच फैक्ट्री की नींव रखेगी। गहलोत सरकार विकास के नारे पर विधानसभा चुनाव जीतने की रणनीति बना रही है। झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिवानंद तिवारी को चारा घोटाले में आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। झारखंड हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बाद बिहार में बीजेपी ने नीतीश कुमार और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने नीतीश कुमार की यूपीए से सांठगांठ हो चुकी है, ऐसा कहा है। झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई से इस मामले पर हलफनामा दायर करने के लिए कहा है कि लेकिन नीतीश कुमार ने मीडिया के इन सवालों का कोई जवाब नहीं दिया और चलते बने। मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार की तस्वीरें सामने आई। दिलीप कुमार अपनी पत्नी सायरा बानो के हाथ से खाना खा रहे हैं। दिलीप कुमार को पिछले रविवार को सीने में दर्द की शिकायत के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उनकी सेहत में लगातार सुधार है, उन्हें जल्द अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड में फांसी की सजा पाए बलवंत सिंह राजोआना को सीने में दर्द की शिकायत के कारण पटियाला के राजेंद्र अस्पताल में दाखिल करवाया गया। बलवंत सिंह राजोआना पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड में गुनहगार है। राजोआना की हालत में पहले से सुधार बताया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में लौटते मानसून की बारिश से मौसम हुआ ठंडा। बच्चों ने भी इस बारिश का खूब मजा लिया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि साल 2020 तक हवाई यात्रियों की संख्या बढ़कर 30 करोड़ होने के अनुमान के मद्देनजर देश के छोटे शहरों को 100 हवाई अड्डों के माध्यम से जोड़ने की योजना है। झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाके में विकलांग बच्चों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक नई शुरुआत की गई है। लातेहार में विकलांग बच्चों के लिए प्यार का गुरुकुल खोला गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता गुजराती फिल्म द गुड रोड को इस साल भारत की तरफ से ऑस्कर में भेजा जाएगा। ऑस्कर के लिए भाग मिल्खा भाग और लंच बॉक्स भी रेस में थी, लेकिन द गुड रोड ने दोनों को पीछे छोड़ा।